कलयुग का अंत कैसा होगा? गरुड़ पुराण की रहस्यमयी भविष्यवाणी। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही? रिश्तों में प्रेम कम, स्वार्थ अधिक, धर्म की बातें बहुत, लेकिन आचरण में धर्म नहीं। क्या सचमुच हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं? और यदि हाँ, तो इसका अंत कैसा होगा? क्या सब कुछ नष्ट हो जाएगा? क्या कोई प्रलय आएगा? या कोई दिव्य शक्ति अवतरित होगी? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित कलयुग के अंत की वह रहस्यमयी भविष्यवाणी, जिसे जानकर आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। भाग 1, कलयुग की पहचान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कलयुग की सबसे बड़ी पहचान होगी धर्म का क्षय और अधर्म का विस्तार। लोग धार्मिक दिखेंगे, पर भीतर से खाली होंगे। सत्य बोलने वाला मूर्ख कहलाएगा, और छल करने वाला बुद्धिमान। धन को ही सम्मान मिलेगा, चरित्र का मूल्य घट जाएगा। माता पिता वृद्धाश्रम में होंगे, और संतान मोबाइल में। ये केवल सामाजिक बदलाव नहीं है, ये चेतना का पतन है। भाग 2, जब प्रकृति उत्तर देगी। गरुड़ पुराण संकेत देता है कि जब मानव सीमा पार करेगा, तो प्रकृति मौन नहीं रहेगी। असमय वर्षा, भीषण गर्मी, भूकंप, रोगों की वृद्धि, धरती अपनी थकान दिखाएगी। क्योंकि प्रकृति केवल बाहरी तत्व नहीं है, वह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जब कर्म असंतुलित होंगे, तो प्रकृति भी असंतुलित होगी। भाग 3, मनुष्य की आयु और शक्ति का ह्रास। ग्रंथों में वर्णन है कि मनुष्य की आयु घटेगी, धैर्य समाप्त होगा, सहन शक्ति कम होगी। लोग शीघ्र क्रोधित होंगे, जल्दी टूटेंगे, और मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। आज अवसाद, तनाव, चिंता, क्या यह उसी भविष्यवाणी का संकेत नहीं? भाग 4, कल की अवतार का रहस्य। जब अधर्म चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। ये वर्णन विस्तार से भागवत पुराण में मिलता है। कहा गया है, वे श्वेत अश्व पर सवार होंगे, हाथ में तेजस्वी तलवार होगी, और अधर्म का विनाश करेंगे। पर ध्यान दीजिए, ये तलवार केवल लौह की नहीं होगी, ये सत्य की तलवार होगी। कल की केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ेंगे, वे चेतना का परिवर्तन करेंगे। भाग 5, क्या सचमुच प्रलय होगा? गरुड़ पुराण में वर्णित प्रलय केवल भौतिक विनाश नहीं है, वह पहले भीतर होता है, फिर बाहर दिखाई देता है। जब मनुष्य के भीतर का धर्म समाप्त होता है, वही असली प्रलय है। और जब भीतर धर्म जागता है, वही नया सतयुग है। सनातन धर्म कहता है, समय रेखीय नहीं, चक्रीय है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, और फिर पुनः सतयुग, अर्थात अंत, वास्तव में एक नई शुरुआत है। भाग 6, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। गरुड़ पुराण ये भी कहता है, कलयुग कठिन अवश्य है, परंतु इसमें एक विशेष वरदान है। इस युग में केवल नामस्मरण से भी मोक्ष संभव है। जहां अन्य युगों में कठोर तप आवश्यक था, वहीं कलयुग में सच्चे भाव से लिया गया ईश्वर का नाम भीतरी परिवर्तन ला सकता है। अर्थात, अंधकार जितना गहरा है, प्रकाश उतना ही निकट है। अब ध्यान से सुनिए, कलयुग का अंत अचानक एक दिन नहीं होगा, वह हर उस क्षण होगा जब आप सत्य चुनेंगे। वह हर उस क्षण होगा जब आप क्रोध के स्थान पर करुणा चुनेंगे। वह हर उस क्षण होगा जब आप लोभ के स्थान पर धर्म चुनेंगे। शायद कल की बाहर नहीं आएंगे, शायद कल की भीतर जागेंगे। प्रश्न यह नहीं है कि कलयुग कब समाप्त होगा, प्रश्न यह है कि क्या आपके भीतर का कलयुग समाप्त हुआ? यदि आज आपने एक भी अधर्म छोड़ दिया, तो समझ लीजिए, आपने अपने जीवन में सतयुग का आरंभ कर दिया। यही है कर्म का रहस्य।